इमेजिन कीजिए, अमेरिका और चाइना के बीच ऐसी रेस चल रही है जिसमें टैंक्स कम है और चिप्स ज्यादा है। यहाँ वेपन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एम्यूनेशन है डेटा, और सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है सेमीकंडक्टर चिप। और इंडिया बीच में खड़ा है, एक हाथ में इंजीनियरिंग डिग्री, दूसरे में चैट जीपीटी। और सवाल, इस लड़ाई में मेरी जॉब सेफ है या नहीं, आज समझेंगे। यूएस सेमीकंडक्टर रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रहा है, एआई डोमिनेंस की रेस कहां पहुंची है, इंडियन जॉब्स पर क्या असर होगा, और इंडिया ग्लोबल टेक टैलेंट हब कैसे बन सकता है। ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपकी करियर प्लानिंग का टॉपिक है। सो हाय, मैं हूं प्रकाश कुलकर्णी, आपकी करियर डेवलपमेंट जर्नी में आपका ट्रस्टेड एडवाइजर और पार्टनर। तो एआई कोल्ड वॉर क्या है, पहले इसे समझते हैं। एआई कोल्ड वॉर कोई ऑफिशियल वॉर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की रेस है। यूएस और चाइना इसे बहुत नजदीकी से कंपीट कर रहे हैं। एडवांस्ड एआई मॉडल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले कंट्रीज ऑयल कंट्रोल करना चाहती थी। अब सवाल है, सबसे एडवांस चिप कौन बनाएगा, सबसे पावरफुल एआई कौन ट्रेन करेगा, और दुनिया किसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी। फ्यूचर का डायलॉग शायद ऐसा हो, तुम्हारे पास कितना ऑयल है पता नहीं, लेकिन हमारे पास 50,000 जीपीयूज है। तो सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एआई सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसे चलाने के लिए पावरफुल चिप्स चाहिए। सेमीकंडक्टर्स को एआई की ऑक्सीजन समझिए। बिना एडवांस चिप्स के लार्ज एआई मॉडल्स ट्रेन नहीं होंगे, डेटा सेंटर्स इफेक्टिवली नहीं चलेंगे, ऑटोनोमस व्हीकल्स और रोबोटिक्स स्लो होंगे, डिफेंस और एडवांस कंप्यूटिंग डेफिनेटली इससे बहुत इंफ्लुएंस होंगे। चिप सप्लाई चेन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, डिजाइन अमेरिका में, फिर फैब्रिकेशन ताइवान में, इक्विपमेंट नीदरलैंड्स या जापान से, और असेंबली किसी दूसरे एशियन कंट्री में हो सकती है। मतलब एक चिप का पासपोर्ट शायद आपसे भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए अमेरिका ने चाइना को मिलने वाले एडवांस्ड एआई चिप्स, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है। सो पॉलिसीज बदलती रहती है, लेकिन ब्रॉडर गोल क्लियर है, चाइना की एडवांस एआई और मिलिट्री कैपेबिलिटीज तक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की पहुंच को सीमित करना। सिंपल लैंग्वेज में, टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन किसे, कितनी और किस पर्पस के लिए, वो पहले चेक करना होगा। तो एआई रेस कौन जीत रहा है, आंसर है अभी तो अमेरिका आगे है, लेकिन चाइना बहुत तेजी से करीब आ रहा है। अमेरिका के पास लीडिंग एआई कंपनीज है, पावरफुल मॉडल्स है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैसिव इन्वेस्टमेंट है। चाइना के पास क्या है, ह्यूज रिसर्च इकोसिस्टम है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है और फास्ट एग्जीक्यूशन है। यूएस ज्यादा नोटेबल एआई मॉडल्स बना रहा है, जबकि चाइना रिसर्च पब्लिकेशंस, पेटेंट्स और लार्ज स्केल डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये T20 मैच नहीं है जहां 20 ओवर्स के बाद विनर मिल जाएगा। ये लॉन्ग टेस्ट मैच है और पिच हर 6 महीने में बदल रही है। अब समझते हैं कि इंडियन जॉब्स पर क्या असर होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जॉब खत्म कर देंगे। कुछ जॉब्स और टास्क प्रेशर में जरूर आएंगे, लेकिन ज्यादा रियलिस्टिक आउटकम यह है कि जॉब्स का काम बदल जाएगा। सबसे ज्यादा रिस्क रिपीटेटिव और प्रेडिक्टेबल टास्क में है, जैसे कि बेसिक डेटा प्रोसेसिंग, रूटीन कस्टमर सपोर्ट रिप्लाईज, रिपीटेटिव मैनुअल टेस्टिंग, टेम्पलेट बेस्ड कंटेंट, सिंपल कोडिंग विदाउट बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, बेसिक रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन। इसका मतलब सारे जूनियर डेवलपर्स या सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे। मतलब यह है कि केवल वही काम करने वाला प्रोफेशनल वल्नरेबल होगा जो एआई आसानी से कर सकता है। आज सिर्फ कोड लिखना इनफ नहीं है, आपको प्रॉब्लम समझनी होगी, एआई जनरेटेड कोड वेरीफाई करना होगा, सिक्योरिटी को देखना होगा और क्लाइंट को एक्सप्लेन करना होगा कि सिस्टम कर क्या रहा है। क्योंकि एआई कॉन्फिडेंटली गलत आंसर भी दे सकता है, बिल्कुल उस कलीग की तरह जो मीटिंग में बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है लेकिन ब्रीफ पढ़ा ही नहीं होता।
ये सब इकोसिस्टम समझना बहुत जरूरी है, रीजनिंग समझना बहुत जरूरी है। अब इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है? इंडिया के पास तीन बड़े एडवांटेजेस है। एडवांटेज वन, लार्ज टेक्नोलॉजी टैलेंट पूल। इंडिया पहले से ग्लोबल आईटी, इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज इकोसिस्टम का मेजर हिस्सा है। इंडियन इंजीनियर्स चिप डिजाइन, वेरिफिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज पर अभी काम भी कर रहे हैं। इसका मतलब हम सेमीकंडक्टर रेस में जीरो से स्टार्ट तो नहीं कर रहे। हमारी स्ट्रेंथ अभी डिजाइन और इंजीनियरिंग में ज्यादा है। अब अपॉर्चुनिटी कहाँ है? फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट में। जॉब्स केवल चिप फैक्ट्रीज में नहीं बनेंगी, अलग अलग रोल्स बनेंगे, जैसे वीएलएसआई इंजीनियर्स, एम्बेडेड डेवलपर्स, वेरिफिकेशन इंजीनियर्स, क्वालिटी प्रोफेशनल्स, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, सप्लाई चेन मैनेजर्स, इक्विपमेंट एक्सपर्ट्स, टेक्निकल सेल्स प्रोफेशनल्स। उसके बाद दूसरा एडवांटेज समझते हैं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। ग्लोबल कंपनीज इंडिया में सिर्फ सपोर्ट सेंटर्स नहीं चला रही, उनके जीसीसीज अब एआई, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एनालिटिक्स और आर&डी जैसे हाई वैल्यू फंक्शंस भी संभाल रहे हैं। इससे इंडियन प्रोफेशनल्स ग्लोबल प्रोडक्ट्स पर इंडिया में रहकर काम कर सकते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन कंपनीज केवल इसलिए नहीं आएंगी कि हम अफोर्डेबल है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए रिलायबल टैलेंट, डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, डेटा सिक्योरिटी, आईपी प्रोटेक्शन और ग्लोबल क्वालिटी एग्जीक्यूशन। चीप टैलेंट हब बनने से बेहतर है ट्रस्टेड इनोवेशन हब बनना, जो अभी हमारा फोकस हो रहा है। एडवांटेज थ्री, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। ग्लोबल कंपनीज अब एक कंट्री या सप्लाई चेन पर पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना चाहते। इसे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी कहा जा सकता है। इंडिया अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकता है क्योंकि हमारे पास स्केल, इंजीनियरिंग टैलेंट, इंग्लिश कैपेबिलिटी, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल सर्विस एक्सपीरियंस है। लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक नहीं है। सिर्फ लिंक्डइन बायो में लिखना कि एआई इंथुजियास्ट, फ्यूचर लीडर, ओपन टू वर्क, ये काफी नहीं है। स्किल्स का प्रूफ भी चाहिए। तो अब पते की बात, इंडियन प्रोफेशनल्स क्या सीखे? स्किल वन, एआई प्लस डोमेन नॉलेज। सिर्फ एआई टूल्स चलाना काफी नहीं है। एआई को किस डोमेन के साथ कंबाइन करना है, जैसे एआई प्लस फाइनेंस, एआई प्लस हेल्थ केयर, एआई प्लस मैन्युफैक्चरिंग, एआई प्लस मार्केटिंग, एआई प्लस साइबर सिक्योरिटी, एआई प्लस एजुकेशन। प्रॉम्प्ट लिखना यूजफुल है, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना वैल्यूएबल है। ये डिफरेंस समझना चाहिए। स्किल टू, डेटा, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी। एआई को क्लीन डेटा, स्केलेबल क्लाउड और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए डिमांड बढ़ेगी। डेटा इंजीनियर्स, क्लाउड आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, एआई गवर्नेंस में। सो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी तो सिक्योरिटी ऑप्शनल नहीं रहेगी। पासवर्ड 1 2 3, इससे ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कभी सिक्योर नहीं हो सकता। स्किल थ्री, सेमीकंडक्टर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग एरियाज है, वीएलएसआई, चिप वेरिफिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स, एफपीजीए, ईडीए टूल्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। हर व्यक्ति चिप डिजाइनर नहीं बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जरूर समझाना चाहिए। फिर स्किल फोर, टेक्निकल कम्युनिकेशन। फ्यूचर में टेक्निकल नॉलेज के साथ कम्युनिकेशन भी जरूरी होगी। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा एआई आउटपुट ट्रस्टवर्दी क्यों है, बिजनेस बेनिफिट्स क्या है, रिस्क क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच ट्रांसलेटर बनने वाले प्रोफेशनल्स की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। स्किल फाइव, प्रूफ ऑफ वर्क। सर्टिफिकेट्स यूजफुल है, लेकिन प्रोजेक्ट्स के साथ, फॉर एग्जांपल एआई कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंट, लोकल लैंग्वेज चैटबॉट, फ्रॉड डिटेक्शन प्रोटोटाइप, सप्लाई चेन डैशबोर्ड, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मॉडल, एम्बेडेड डिवाइस प्रोजेक्ट।
रिक्रूटर को सिर्फ ये मत बताइए कि आप पैशनेट है, दिखाइए कि आपने क्या बनाया है। पैशन अच्छी चीज है, लेकिन गिटहब लिंक ज्यादा कन्विंसिंग। तो यूएस चाइना एआई कोल्ड वॉर इंडिया के लिए केवल थ्रेट नहीं है, ये एक मेजर करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये एक फ्लूइड सिचुएशन है जो हमेशा चेंज होती रहेगी। रूटीन टास्क ऑटोमेट होंगे और ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके साथ में डिमांड भी बढ़ सकती है। कहाँ कहाँ पे? एआई स्पेशलिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, क्लाउड एक्सपर्ट्स, सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, कंप्लायंस स्पेशलिस्ट और टेक्निकल कम्युनिकेटर्स की। इंडिया ग्लोबल टेक टैलेंट हब बन सकता है अगर हम केवल लो कॉस्ट एग्जीक्यूशन नहीं बल्कि हाई वैल्यू इनोवेशन भी डिलीवर करें। इसीलिए सही सवाल यह नहीं है कि एआई मेरी जॉब लेगा क्या। सही सवाल है, एआई, चिप्स और जियोपॉलिटिक्स से बदलती इकोनॉमी में मैं कौन सी वैल्यूएबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूं। फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो टेक्नोलॉजी से डरते हैं, और उन लोगों का भी नहीं है जो हर नई एआई ऐप देखकर कहते हैं दिस चेंजेस एवरीथिंग। फ्यूचर उन प्रोफेशनल्स का है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं और रियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। कमेंट्स में बताइए कि इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहां पे है? एआई सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे उस फ्रेंड के साथ शेयर करें जो अभी भी सोच रहा है कि सेमीकंडक्टर शायद कोई नया गवर्नमेंट एग्जाम है। बेसिकली एआई के साथ अपॉर्चुनिटीज बहुत खुल रहे हैं, हमें वॉचफुल होना पड़ेगा और उनके साथ खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।